हेलो स्टूडेंट। तो हम पाठ पढ़ रहे थे लखनवी अंदाज़। तो अब तक जो हमने पाठ में पढ़ा तो हमने देखा कि लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। वे ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो नवाब साहब ने बहुत करीने से क्या किया, खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। सुर्खी बुरकना मतलब लाली छिड़कना। बड़े प्यार से उनको सजा रहे हैं, छील रहे हैं, नमक मिर्च डाल रहे हैं। मतलब तैयारी किस ढंग से हो रही है देखिए। और नवाब साहब ने अब उनके ऊपर नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। अब उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा को, उनके पूरे तौर तरीके को भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। मतलब भाव भंगिमा चेहरे पर आते जाते भाव है ना। जबड़ा यानी मुख, स्फुरण यानी फड़कना, हिलना, मतलब उनके होठ हिल रहे हैं, मुंह हिल रहा, पानी आ रहा हो जैसे आता है ना किसी चीज़ को देखकर। बस उन्हें भी सारी अनुभूति वैसी ही हो रही थी। तो लेखक कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। अब नवाब साहब ने देखा और देखिए क्या कहा, वल्लाह शौक कीजिए, वल्लाह खुदा कसम सचमुच। ठीक है, वल्लाह मतलब खुदा कसम सचमुच, शौक कीजिए मतलब खाइए। तो ये वहाँ की लखनऊ की भाषा है, नवाबों की भाषा। वल्लाह शौक कीजिए मतलब सचमुच में भगवान की कसम भाई खाइए आप भी। तो लखनऊ का बालम खीरा है। तो ये खीरे की वैरायटी है कि बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था। पनियाती फांकें इसको क्यों कहा, क्योंकि रसीली हो गई और रस से छोड़ने लगती है ना। जब नमक और मिर्च डाल दो तो रस थोड़ा थोड़ा, तो वो पनियाती फांकें वो खीरे के जो उन्होंने टुकड़े किए थे लंबे लंबे, देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था। ऐसा लेखक कह रहे हैं, आ रहा था पर लेकिन इनकार कर चुके थे, पहले ही मना कर चुके थे ना, जब पहले भी उन्होंने पूछा था। आत्मसम्मान निभाना की ही उचित समझा। इन्होंने सोचा अब एक बार तो मना किया था, अब दोबारा खाने बैठ जाओ तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब महसूस मतलब इच्छा नहीं हो रही है। तलब मतलब इच्छा नहीं हो रही है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, यानी पाचन शक्ति भी ज़रा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाए, तो फिर वही संबोधन वाला, तो आप खाइए। ठीक है, ये कहने का मतलब है उनका। अब चलिए इसमें से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं पहले। तो देखिए इसमें से पहला प्रश्न, खीरे पर जीरा और नमक बुरकते हुए नवाब साहब को कैसा लग रहा था। ठीक है, खीरे पर जीरा और नमक बुरकते हुए नवाब साहब को कैसा लग रहा था। तो सोचिए ज़रा कि उनको कैसा महसूस हो रहा था, क्या हो रहा था। उनके जबड़े, उनकी कुछ याद आ रहा है जो अभी हमने पढ़ा। तो लीजिए उत्तर सुनिए फिर ध्यान से। खीरे की फांकों पर जीरे और लाल मिर्च की सुर्खी बुरकते हुए नवाब साहब मन ही मन खीरे का स्वाद ले रहे थे। उनकी भाव भंगिमा और जबड़े की स्थिति बता रही थी कि उन्होंने मन ही मन खीरे का पूरा स्वाद ले लिया था। इस कारण उन्हें मुंह में पानी भर आया था।
तो देखो उन्होंने उसी समय स्वाद, कई बार हम बात करते करते स्वाद ले लेते ना, हाँ मज़ा आ गया ये भी चीज़ हो वैसे, तो वो भी खीरे काटते काटते स्वाद ले रहे थे, नमक मिर्च बुरक रहे थे, आनंद आ रहा था। अब खुशबू तो बेचारे लेखक को भी आ रही थी, वो फांके देखकर उनका भी मन कर रहा था, लेकिन बेचारे मना कर चुके थे, तो आत्मसम्मान की बात थी। तो ठीक है, तो उनकी भावभंगिमा और जबड़े की स्थिति स्पष्ट बता रही थी कि उन्होंने मन ही मन खीरे का पूरा स्वाद ले लिया था, तो इस कारण उनके मुंह में पानी भर आया था। ये नवाब साहब के पहला प्रश्न हो गया। दूसरा देखिए, लेखक नवाब साहब की किस बात को उनकी असलियत मान रहा था? लेखक नवाब साहब की किस बात को उनकी असलियत मान रहा था? तो इसका उत्तर है, लेखक मान रहा था कि ये नवाब साहब ऊपर से अपने आप को रईस मानते हैं, किंतु खाते हैं खीरे, वे खीरे जो बिल्कुल साधारण लोग खाते हैं। इसी से पता चलता है कि ये असल में अमीर और विशेष नहीं है। इनका चुपके चुपके सेकंड क्लास में सफ़र करना भी उनकी असलियत को प्रकट करता है। मतलब ये दिखाते हैं कि हम बड़े रईस हैं, पर लग रहा है पता इनको देखकर, ऐसा लेखक कहते हैं। तीसरा प्रश्न, लेखक और नवाब साहब में से किसका व्यवहार अधिक भला और सामाजिक है? तो देखिए, लेखक और नवाब दोनों में नवाब का व्यवहार अधिक भला और सामाजिक है, क्योंकि वे अच्छे सहयात्री की भांति लेखक से बातचीत शुरू करता है। उसी ने शुरुआत तो उसी ने की ना, उसे खीरा खाने का निमंत्रण भी देता है, और एक बार मना करने पर फिर से निमंत्रण दोहराता है, फिर पूछता है उसको। लेखक केवल मन में गांठ रखने के कारण उस निमंत्रण को ठुकराता है, कि मन में उसने रख लिया कि एक बार अब हम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, ठीक है। दूसरी बार निमंत्रण इसलिए ठुकराता है क्योंकि वह पहले ठुकरा चुका था, तो वह अंत तक अपनी जिद पर अड़ा रहता है लेखक, ठीक है। और नवाब साहब फिर भी बात करने का वो कोशिश उनसे करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, खीरे को सामने कटा देखकर ललचाते हुए भी लेखक ने खाने से मना क्यों कर दिया? अब लेखक के सामने कटा हुआ खीरा रखा था, उस पर नमक जीरा और मिर्च बुरकी जा चुकी थी। उसे देखकर लेखक के मुंह में पानी भी आ रहा था, परंतु वह पहले एक बार निमंत्रण को ठुकरा चुका था, इसलिए उसी निर्णय पर टिके रहने के लिए वह दोबारा भी निमंत्रण ठुकरा देता है। लेखक ने क्या कहकर खीरा खाने से मना किया? तो लेखक ने क्या कहा था? लेखक ने नवाब को कहा कि इस समय उसे खीरा खाने की इच्छा नहीं है। यहाँ शब्द आया था ना, तलब नहीं है तो इच्छा। तो लेखक ने नवाब को कहा कि इस समय उसे खीरा खाने की इच्छा नहीं है, वैसे भी उसका हाजमा कमज़ोर है, वह खीरे को आसानी से पचा नहीं पाएगा। तो ऐसा लेखक ने नवाब साहब को कहा। चलिए, तो ये इसमें से प्रश्न हो गए। अब हम आगे बढ़े। अब नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। ये बाहर देखकर बड़ी लंबी सी वो सांस ले रहे हैं। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा। अब खुशबू तो आ ही रही थी, खुशबू तो दूर से भी आ रही है। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली गई, मतलब इतना आनंद आ गया कि पूरा आनंद ले रहे हैं, पूरे ये तो पूरे हाव भाव ही करे जा रहे हैं खाने से पहले। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। लो,
इतनी देर इस खीरे को काटने, सजाने और नमक मिर्च बुरकते, स्वाद लेने, आंखें मूंदने, सारी हरकतें करते रहे और फिर सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन पर खिड़की के बाहर फेंकते गए। तो देखिए किस तरह से उन्होंने खिड़की से बाहर ही सारे खीरों को फेंक दिया। वासना यानी कामना, इच्छा या लालसा। तो ये कौन सी लालसा थी कि सूंघो और खिड़की से बाहर फेंक दो, है ना। अगर ऐसे हम लोग ऐसे खीरा कहीं काट के रखा हो माता जी ने और हम उठा के उसको सूंघें और फेंक दें, फिर क्या होगा, कौन सी रईसी दिखेगी, वो तो आपको भी पता है। ठीक है, तो सीधे डंडे पड़ेंगे कि खाने की चीज़ है, खाने की जगह उठ सूंघ के बाहर फेंक दिया और सूंघ के कौन सा पेट भर गया, नहीं खाना था तो छोड़ देते, फेंका क्यों, कई सारी बातें सुनने को मिल जाएगी, है ना। साथ में कहीं चांटा वांटा पड़ गया तो अलग सारी रईसी निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इतने में से प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न उत्तर। देखिए पहला प्रश्न, नमक मिर्च छिड़कने से खीरे की फांकें कैसी हो जाती हैं? उन्हें देखकर लेखक को कैसा लग रहा था? पर उन्होंने खीरा खाने से मना क्यों कर दिया? देखिए 3 प्रश्न इसमें आ गए, अब उत्तर ध्यान से सुनिएगा। नमक मिर्च छिड़कने से खीरे की फांकें पनियाली हो जाती हैं, यानी पानी थोड़ी रसीली सी हो जाती है। उन पनियाली फांकों को देखकर लेखक के मुंह में पानी आ गया, परंतु वे एक बार खीरा खाने से मना कर चुके थे, अतः आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया। तो यह पहले का उत्तर। दूसरा प्रश्न, नवाब साहब के द्वारा खीरा खाने के अंदाज तथा तरीके को अपने शब्दों में लिखिए। अगर ऐसा प्रश्न आता है तब क्या करेंगे? तथा बताइए कि उन्होंने मुंह में भरे पानी के घूंट में ही अपनी तसल्ली क्यों कर ली। तो देखिए उत्तर है, नवाब साहब ने खीरे को छीला, काटा तथा उस पर नमक बुरक दिया। जब उस पर पानी उतर आया तो उसे सूंघा और अब जो मुंह में पानी आया उसका घूंट उन्होंने भर लिया। बाद में खीरे को उठाकर बाहर फेंक दिया। नवाब साहब की तसल्ली सूंघने मात्र से हो गई, इसलिए उन्हें खीरा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे अगर सोचा जाए, देखो सूंघने मात्र से पेट भर जाए तब तो कितना अन्न बचेगा देश का, है ना। कि थोड़ा सा ही बनाया और सब सूंघ लो, परिवार के लो, बस ही सूंघ लिया, तृप्ति हो गई, पेट भर गया, है ना। तो पर एक बात है, फिर जो बनाया होगा फिर वो फेंकना पड़ेगा, क्योंकि सूंघ के ही तृप्ति कर दी, है ना। पर थोड़ा बनाएंगे ना, ज़्यादा नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं फ़ायदा हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पनियाती तथा मैदा शब्दों के अर्थ लिखिए। पनियाती तथा मैदा। तो पनियाती का अर्थ पानी टपकाती और मैदा का अर्थ है पाचन शक्ति। पनियाती अर्थात पानी टपकाती, मैदा का अर्थ है पाचन शक्ति। तो चलिए यहाँ तक प्रश्न उत्तर हुए। तो 10th क्लास, बी अलर्ट, बी अटेंटिव, साथ साथ में पढ़ते रहें और साथ साथ में प्रश्न उत्तर करते रहें और समय का सदुपयोग करें। चलिए, थैंक यू एंड बाय।